समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर रागिनी सोनकर जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी समाजवादी नेता, उपस्थित सभी गठबंधन के हमारे साथी और इस चुनावी जनसभा में आए हुए बड़ी संख्या में हमारे सभी बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जिस मैदान में ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं देख रहा हूं पूरा मैदान हमें आगे से पीछे भरा दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि मंच के बाईं तरफ भी एक सभा चल रही है और छोटी सभा दाईं तरफ चल रही है। हमारे बहुत जिम्मेदार सांस्कृतिक प्रकोष्ठ और हमारे नेता कार्यकर्ता जो छोटे मंच में दिखाई दे रहे हैं, वहीं हमें बड़ी संख्या में छतों पे खड़े हुए और बैठे हुए नौजवान दिखाई दे रहे हैं और मैं देख रहा हूं कुछ लोग नारा लिख करके आए हैं। ये जो नारा लिख करके लाए हैं, लहर बड़ी करारी है, साइकिल, ऐसा लग रहा है कि जौनपुर में इस बार किसी का खाता खुलने वाला नहीं है और मछली शहर के लोगों ने भी लगता अपना मन बना लिया है। ये जो समर्थन दिखाई दे रहा है और समर्थन के साथ साथ ये जो जोश और उत्साह है, ये बता रहा है कि 7 तारीख को समाजवादी पार्टी चुनाव चिन्ह साइकिल जीतने जा रही है। बताओ, आरक्षण को लेकर के भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि आईएएस बना दें बिना परीक्षा के। दिल्ली में तो बना दिए हैं, बाबा मुख्यमंत्री यूपी में भी तैयारी कर रहे हैं। बताओ, रोकोगे कि नहीं रोकोगे? इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं। इनको आपने समय समय पर देखा होगा, ये सरकार के लोगों ने भेदभाव किया है। न केवल भेदभाव किया है, बल्कि हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के साथ लोकतंत्र में ऐसा कभी व्यवहार नहीं हो सकता जैसा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बीजेपी के लोगों ने हमारे गरीबों का मुंह मीठा भी नहीं करने दे रहे हैं। चीनी छीन ली कि नहीं छीन ली? इसलिए गरीबों को चीनी भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर कोरोना में आपने देखा होगा, बीमारी में जब सब कुछ बंद हो गया और कारोबार से लेकर के सब कुछ ठप हो गया, उस समय गरीबों की अगर कोई मदद कर रहा था तो बताओ, एम्बुलेंस मदद कर रही थी कि नहीं कर रही थी? बताओ, बाबा जी ने ये एम्बुलेंस बर्बाद कर दी कि नहीं कर दी? एम्बुलेंस खराब हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए जौनपुर के अपने गरीब किसान भाइयों को मैं कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो हमें एम्बुलेंस 2 गुनी करनी पड़ेगी, तो करने का काम करेंगे। आपको मेडिकल कॉलेज दिया था, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज दिया था। जो कोई भी जौनपुर गया होगा और कभी सड़क से निकला होगा तो बताओ, आपने बड़ी बिल्डिंग देखी कि नहीं देखी? कब दिया था समाजवादियों ने? जब पुरानी सरकार थी। और 5 साल में भी
ये बीजेपी के लोग मेडिकल कॉलेज को नहीं बना पाए। बताओ बना पाए क्या? और आपने देखा होगा दिल्ली वाले कैंची लेके आए और लखनऊ वालों ने फीता लगा लिया और उस आधुनिक खंडर का उद्घाटन कर दिया कि नहीं कर दिया? हम समाजवादी लोग कह के जा रहे हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो उस मेडिकल कॉलेज को पूरा करके और अपने गरीबों के लिए इलाज के लिए अगर सरकार से पैसा देना पड़ेगा तो पूरा पैसा देकर के अपने गरीबों का इलाज करने काम कर रहा है। और अब तो आपकी प्रत्याशी खुद ही डॉक्टर है। ये डॉक्टर है कि नहीं है? इनकी मदद करोगे कि नहीं करोगे आप लोग? अब मुझे नहीं पता दूसरे प्रत्याशी कौन है, किस दल के हैं। और बीजेपी वालों पे क्या भरोसा करोगे? बीजेपी वालों पे भरोसा करोगे? उन्होंने लैपटॉप देने की बात की, स्मार्टफोन देने की बात की, बताओ आपको मिला? अगर कोई चीज मिली तो मैं बता दूं क्या मिला आपको? गौ सेवा के नाम पर बताओ पूरा भूसा का पैसा खा गए कि नहीं खा गए? और सड़कों पे सांड घूम रहे कि नहीं घूम रहे? आप क्यों नहीं घूम रहे सांड? तो बचाओगे कि नहीं बचाओगे सांडों से? और बाबा मुख्यमंत्री क्या कहते हैं आजकल कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से उन्होंने कहा कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, हमने भी उनके घर पर नजर रखी है आजकल। और आजकल मैं देखता हूं कि शाम होते ही धुआं उड़ता हुआ नजर आता है वहां से। और इधर कुछ अधिकारी कह रहे थे, अरे ये तो अच्छी चीज है भाई, ये खराब चीज नहीं है। और इधर कुछ अधिकारी लोग बता रहे थे कि आजकल 12 और 2 बजे के बीच में उठ जाते हैं तो वो धुआं मांगने लगते हैं। और अभी पुताई वाले मैंने जाते देखे, पुताई वाले, मैंने उनसे रोक करके पूछा कि पुताई वालों कहां जा रहे हो? तो वो बोले कि हम मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, जो काले धुएं के धब्बे लग गए उनको पोतने जा रहे हैं। इसलिए साथियों 5 साल बाबा मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। बताओ बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? और बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़े बड़े सपने दिखाए कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो वो मिसाइल बनाएंगे, मिसाइल। बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो बड़े बड़े बम गोले बनाएंगे। लेकिन 5 साल पीछे मुड़ के देखो, जो मिसाइल और बम बनाना चाहते थे वो माचिस की तिल्ली तक नहीं बना पाए। बताओ कोई नई फैक्ट्री लगी हो तो बता दो, आप किसी को रोजगार मिला हो तो बता दो। इसलिए ये महंगाई तो नहीं भूल जाओगे, ये बोरी की चोरी तो नहीं भूल जाओगे, ये सरसों का तेल 200 रुपए तो नहीं भूल जाओगे। और वो गैस का सिलेंडर जब पहले दिया था तब 400 का था, आज जब वोट डालने जा रहे तो 1000 का है कि नहीं है? हमारे बीएड टेट वालों, वोट डालना तो नहीं भूलोगे। ये शिक्षक भर्ती वालों, बूथ को संभालोगे कि नहीं संभालोगे? हमारी माताएं बहनें मदद करोगे कि नहीं करोगी? इसलिए मदद करना, एक एक वोट
साइकिल के चुनाव चिन्ह पे डाल देना। बताओ अब कितने दिन बचे हैं? कितने दिन बचे हैं? अरे इन्हीं दिनों का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग, इन्हीं दिनों का तो इंतजार कर रहे थे। 7 तारीख को वोट डालना है और 10 तारीख को आपका परिणाम आ रहा है। सरकार बनाओगे, हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे? मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं कि विकास में आपका क्षेत्र पीछे नहीं रहेगा। सड़क, बिजली, पानी के इंतजाम में अगर हमें सरकार से मदद करना पड़ेगा तो अलग से भी मदद कर करके क्षेत्र को विकास की ओर लेकर के जाने का काम करेंगे। बताओ मछली शहर के लोगों जिताओगे? इसलिए मदद करना, जिताना, एक एक वोट साइकिल पे डाल देना। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।